हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आईयूपीएससी नेम और उनका रूल्स। आईयूपीएससी नेम और कॉमन नेम में क्या फ़र्क है और आईयूपीएससी नेम किस प्रकार से लिखा जाता है, वो अपना एक डेफिनेट रूल का फॉलो करती है। इन सब रूल को हम देख चुके हैं। तो आज जो है, आज नेक्स्ट उसका एप्लीकेशन करना है। जितने भी रूल्स पढ़े हैं, तो आज जो है हम नामाकरण प्रणाली पढ़ेंगे, वो भी आईयूपीएससी नामाकरण प्रणाली पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है एल्काइल ग्रुप का आईयूपीएससी नेम। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का आईयूपीएससी नेम किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका देखेंगे पहचान क्या है। तो इसकी जो पहचान होगी, पहचान सी सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, सी के बीच एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, इसकी ये पहचान होती है। ये बनता कैसे है, तो पिछले भी क्लास में इसकी चर्चा किए थे। एल्केन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव करने पर एल्काइल ग्रुप बनता है, एल्काइल समूह बनता है। इसका सामान्य जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला GMF शॉर्ट में इसको लिखते हैं। एल्केन का होता है CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तब बनता है CnH2n+1। और एल्काइल ग्रुप का जो सफिक्स होता है, सफिक्स के बारे में बता चुके हैं। सफिक्स एल्काइल ग्रुप का YL हो जाएगा। अब देखेंगे इसका कॉमन रूल क्या क्या है, एल्काइल ग्रुप का क्या कॉमन नेम है, उसको 23 से देख लेते हैं। 23 देखने के बाद बस जस्ट इसका क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे। इसका सामान्य रूल देखें तो सबसे पहला, उस कार्बन को चिन्हित करें जहां फ्री वायलेंसी रहता है। तो जब भी हम एल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, और वहां जहां से निकलता है वहां क्या हो जाता है, फ्री वायलेंसी हो जाता है। उसी फ्री वायलेंसी को कह रहा है चिन्हित करें। तो उस कार्बन को चिन्हित करें जहां फ्री वायलेंसी रहता है। सेकेंड रूल, कि उस फ्री वायलेंसी वाले कार्बन से ही कार्बन की लंबी श्रृंखला लेना है। बहुत आसान है कि वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम गिनती उधर से ही स्टार्ट करके जाएंगे जिधर हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल सके। तो वहीं से क्या कह रहा है, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे, जिसे क्या कहेंगे, पीसी कहा जाता है। इसके बाद कहता है गिनती फ्री वायलेंसी वाले कार्बन से ही स्टार्ट किया जाएगा। गिनती भी कहां से होगा, तो फ्री वायलेंसी वाले कार्बन से ही होगा। और जो स्पेसीज पीसी में नहीं आ पाता है उसको शाखा कहा जाता है। एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। CH3 CH CH2 CH2 CH3, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या चिन्हित करेंगे, फ्री वायलेंसी वाला कार्बन। तो ये कार्बन हमारा फ्री वायलेंसी कार्बन है। दूसरा कह रहा है कि फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से ही कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुना जाता है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला में ये कार्बन आना चाहिए। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इधर आएंगे तो 1 2 2 नंबर का कार्बन, सिर्फ लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन आएगा। तो इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। ये हो गया पीसी, इसी को बोला जाएगा पीसी, मुख्य कार्बन पैरेंट चेन। इसके बाद जो बच जाता है, जो स्पेसीज पीसी में नहीं आ पाता है, उसी को क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो ये कहलाएगा बीसी, ब्रांच चेन, शाखा, शाखा कार्बन। अब कहता है नेमिंग करना है। तो नेमिंग के लिए तो सब रूल पहले ही से मालूम है। तो सबसे पहले किसका नेमिंग होता है, शाखा कार्बन का। तो शाखा में क्या है, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो काउंटिंग स्टार्ट हमेशा होगा कहाँ, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन से ही। तो हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो यहां से हम क्या कर लिए, 1 नंबर पे है तो 1 शाखा है, ये कार्बन का है तो मिथ, शाखा में है तो YL का प्रयोग करेंगे। तो 1 मिथाइल हो गया, और टोटल 4 कार्बन है इधर, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। ब्यूट हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और उसके लिए क्या उपयोग करेंगे, सफिक्स में उसका YL उपयोग करेंगे, तो ब्यूटाइल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका नेमिंग देखते हैं। तो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन यही है, इसको इंडिकेट कर लिए।
अब यहीं से क्या करेंगे, मुख्य कार्बन लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो लंबी श्रृंखला चुनने के लिए इधर चलें, तो ये वाला हो जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसके बाद गिनती स्टार्ट कहाँ से होगा, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, इसी कार्बन से स्टार्ट होगा गिनती। तो गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट यहीं से होगा 1 2 3 4। अब यहाँ से क्या है, जो मुख्य कार्बन में नहीं आता है वो क्या होता है, शाखा। तो यहाँ भी शाखा, 2 शाखा है, तो 1 नंबर पे है तो 1। वहां पे रूल में बताए थे अगर शाखा 1 से अधिक बार आया, सेम शाखा 1 से अधिक बार आता है तो उसकी स्थिति को लिखते हैं, उतना ही बार लिखेंगे। तो एक बार यहाँ आया तो 1 पे आया, दूसरा क्या है 3 पे आया, सेम का है, इसी लेकर के 1 3। 1 या 2 से अधिक बार आता है तो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। तो 2 बार आया है तो यहाँ क्या लगाएंगे, डाई। 1 कार्बन का है तो मिथ, शाखा है तो YL, तो 1 3 डाई मिथाइल हो गया, और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, YL लगा देंगे, ब्यूटाइल हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल सारा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, C ये होगा, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन यही है, तो यही इसको इंडिकेट किए। अब यहीं से क्या होगा, मुख्य कार्बन चुनेंगे, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम ले लिए, यही हो गया PC, और यहाँ पे छूटा हुआ ये बन गया BC ब्रांच एन, और यहाँ पे ये छूट गया BC ब्रांच एन, ये भी छूट गया BC ब्रांच एन। तो यहाँ पे 3 शाखाएं हैं, तो इनका नाम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग स्टार्ट यहीं से होगा 1 2 3 4 5। अब क्या है कि यहाँ पे 1 कार्बन का है तो मिथ आएगा, वहां पे बताए थे अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी उपयोग किया जाता है, मिथ है, और यहाँ पे भी मिथ है, और यहाँ पे क्या है, ईथ है। तो 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो ईथ आता है। तो यहाँ पे हम ईथ का नाम लिखेंगे, नाम लिखने में सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर पे है, तो 3 2 कार्बन है तो ईथ, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड उपयोग होता है ईथ, और शाखा है तो YL लगाएंगे, तो 3 इथाइल हो गया, इसका नाम हो गया। अब इन दोनों का नाम, दोनों सेम एक जैसा शाखा है तो एक ही साथ इसका नाम लिखा जाएगा। इनका स्थिति है, ये भी 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे है, तो यहाँ से लिखेंगे 1 1, 2 बार आ गया तो डाई, 1 कार्बन का है तो मिथ, शाखा है तो YL। क्लियर। इसके बाद टोटल कितना कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेन, और YL लगा देंगे, पेंटाइल। तो इस तरह से ये जो था एल्काइल ग्रुप का नामकरण था, एल्काइल ग्रुप का IUPAC नेम। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्केन का IUPAC नेम। अब हम एल्केन का IUPAC नेम देखेंगे, तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। इसके बाद सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, पता है सबको। सफिक्स ANE। अब जो है इसका कुछ रूल्स हैं, इनके रूल्स देख लेते हैं। इनके रूल के साथ ऐसे रूल लिखते जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। रूल के साथ जब तक एग्जांपल्स नहीं लेंगे तब तक ये रूल इनका क्लियर नहीं होगा। तो यहीं पे है एल्केन का रूल पढ़ लिए, इसका मतलब 90% एल्कीन एल्काइन उनका रूल पढ़ लिए, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनका 80% से 90% रूल इसी में है। तो सेम यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए करके इसका रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला इसका रूल जो है, फर्स्ट रूल, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना है। ये बात तो सब में होती है, तो यहां भी वही है, कार्बन की लंबी
श्रृंखला को चुना जाता है जिसे मुख्य कार्बन श्रृंखला कहा जाता है। कार्बन श्रृंखला कहा जाता है। दूसरा रूल ये है, यदि जहां पे अब क्या है कि कार्बन की मुख्य श्रृंखला चुना गया, लंबी श्रृंखला चुन ली, तो जो बच गया तो क्या हो गया, शाखा हो गया। तो अब शाखा पे आधारित रूल ये है कि यदि एक शाखा हो, यदि एक ही शाखा हो, यदि एक ही शाखा हो तो गिनती उस तरफ से की जाती है किया जाता है जिस तरफ से शाखा नजदीक होता है, नजदीक होता है। मतलब अगर एक ही शाखा रहेगा तब तो बहुत सिंपल है, उधर से काउंटिंग करना है जिधर से शाखा क्या हो, नजदीक हो। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 या यहाँ पे CH3 हो गया। ये अब यहाँ पे क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला लेना है। यहाँ से हम तीन तरह से जा सकते हैं, तीन एंड है और तीन तरह से हम कार्बन की श्रृंखला चुन सकते हैं। तो लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन होगा, इसे यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, नीचे भी आते तो 4 आता, तो यही हमारा क्या होगा, कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गया। अब दूसरा कह रहा है यदि एक ही शाखा हो, तो शाखा में तो हमारा एक ही है, तो एक ही शाखा हो तो गिनती उस तरफ से की जाएगी जिधर से शाखा नजदीक होगा। तो इधर से करें 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे, तो 1 2 3 4, तो इधर से गिनती किया जाएगा। तो 2 नंबर पे क्या है, शाखा है, शाखा में एक कार्बन है तो 2 नंबर का, तो 2 लिख दिए। शाखा में एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मीथ हो गया, शाखा है तो YL लगा दिए तो 2 मिथाइल हो गया। टोटल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का ब्यूट लिखेंगे, और एल्केन है, एल्केन के लिए इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट रूल ये है, यदि शाखा एक से अधिक रहने पर, मतलब 2 हो 2 से अधिक हो, यदि शाखा 2 या 2 से अधिक हो, यदि शाखा 2 या 2 से अधिक हो तो RFPD रूल का उपयोग किया जाता है। RFPD रूल का उपयोग किया जाता है। अब ये RFPD रूल क्या है, इनको देखना है कि अगर एक शाखा रहा तो कोई टेंशन नहीं है, उधर से काउंटिंग होगा जिधर से शाखा नजदीक होगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक शाखा आ जाए, अलग अलग तरह के शाखा आ जाए, तब जाके हम कौन सा रूल लगाएंगे, RFPD रूल। RFPD का फुल फॉर्म होता है RFPD, R हो गया रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट। जहां पहला पॉइंट डिफरेंट आया वहीं से हम चेकआउट कर लेंगे कि गिनती हमारा किधर से होगा और किधर से नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये इसका एक एग्जांपल्स हमने लिए। अब काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग में देखें तो इधर से देखें तो सबसे पहला तो इसका PC को घेर लें, PC हो गया, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है जिसको हम PC कहते हैं, PC हो गया। अब इस यहाँ पे काउंटिंग होगा, तो काउंटिंग के लिए देखें, इधर से आ रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से आ रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पे, दोनों ही सेम नंबर पे है।
अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक से अधिक शाखा आ गया, दो से अधिक है, दो या दो से अधिक शाखा है, तब लगाएंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट रूल। ये रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम उसकी पोजीशंस लिखते हैं। अगर इधर से हम काउंटिंग करते हैं तो लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं, और दूसरा बार कहां से करेंगे, राइट से। तो लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से हमको क्या मिल रहा है, 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है 3, और 4 5 पे मिल रहा है, 5 पे भी मिल रहा है एक, और एक दूसरा भी 5 पे मिल रहा है। ये किसके लिए रूल हो गया, लेफ्ट से कर रहे हैं। तब राइट से करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 2 3, ये 3 नंबर पे पहला, दूसरा भी 3 नंबर पे, और तीसरा 5 नंबर पे। ये किससे हो गया, राइट से। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट रूल यही कह रहा है कि जहां पे पहला डिफरेंट आएगा वहीं से चेकआउट हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 3 सेम हो गया, यहाँ से हम नहीं चेकआउट करते। यहाँ पे आया दूसरा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यही हमको यहाँ से दर्शाएगा कि किधर से काउंटिंग करना है। यहाँ से 5 आ गया, इधर से 3 आ गया, तो हमको मिनिमम नंबर चाहिए, इसलिए करके इधर से गिनना गलत होगा और इधर से सही हो जाएगा। तो हम काउंटिंग जो करेंगे राइट साइड से। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट रूल समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम दो तरह से गिनती करेंगे, तो दोनों तरह से हम लिख लेते हैं। लेफ्ट से आने पे क्या क्या पोजीशंस मिल रहे हैं शाखा के, और राइट से कर रहे हैं तब क्या क्या पोजीशंस मिल रहे हैं शाखा के। तो दोनों का हम लिख दिए, और अब हम कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट रूल में पहला डिफरेंट कहाँ आ रहा है। पहला डिफरेंट यहाँ देखिए 3 3 सेम है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, एक 5 है, दूसरा 3 है। तो 5 और 3 में तो मिनिमम नंबर हम जब भी शाखा को देते हैं तो मिनिमम नंबर देते हैं। तो 3 वाला हमारा सही होगा और 5 वाला गलत होगा। यही है RFPD रूल। तो हमारा राइट से काउंटिंग सही होगा। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक शाखा बच गया और यहाँ पे बच गया, और यहाँ तीनों एक ही जैसा है, संयोग है, तीनों एक ही जैसा है। इसका नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा, इधर से करें तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है, 3 पे 2 को आ रहा है तो 3 3, और एक आ रहा है 5 पे, 3 3 5। तो 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आया है तो ट्राई। ट्राई एक एक कार्बन का है तो ट्राई, एक कार्बन के लिए नाम आता है मिथ, एक कार्बन के लिए नाम यूज करेंगे रूट वर्ड मिथ। शाखा है तो YL लगाएंगे। तो 3 3 5 ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन हो गया इसमें 7। 7 के लिए रूट वर्ड होता है हेप्ट, और ANE लगा देंगे, हेप्टेन। 3 3 5 हेप्टेन। और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे RFPD रूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करेगा कि किधर से हम काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल देखेंगे इसका, यदि RFPD फेल हो जाता है तो इसका चौथा रूल जो है, यदि RFPD फेल हो जाता है तब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर का उपयोग करते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का उपयोग करते हैं। RFPD फेल हो जाने का मतलब कि दोनों तरफ से गिनती कर रहे हैं, जैसे यहाँ 2 4 6 आ गया, उधर से भी करने पे 2 4 6 आ गया, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो वहां पे डिफरेंट नहीं पता चला, तो इसलिए करके वो रूल क्या हो गया, RFPD फेल हो गया। जहां RFPD फेल हो गया तब हम उपयोग करेंगे क्या, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या होगा कि जिधर से हमको अल्फाबेटिकली पहले में आ गया तो उसको हम पहले काउंटिंग करेंगे, और जिधर से कम होगा उधर से हम नहीं करेंगे। यहां से देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल्स को देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो यहां से देखें तो ये सबसे पहला कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गया। अब रूल लगाएंगे RFPD। RFPD इधर से क्या हो रहा है, एक ही कार्बन है, इधर से 1 2 3, इधर से आ रहा है 1 2 सॉरी
लेफ्ट से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है और 4 5 6 पे आ रहा है, 3 और 6 पे आ रहा है। इधर से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है और इधर से भी क्या करें 6 पे आ रहा है। तो दोनों जगह क्या आ जा रहे हैं, सेम आ जा रहे हैं। तो सेम आ गया मतलब अल्फाबेटिकली रूल क्या हो गया, फेल हो गया। अल्फाबेटिकली रूल फेल होने का मतलब अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हम आरएफपीडी रूल फेल हो गया, तब हम देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पे 2 कार्बन का शाखा है, यहाँ पे ईथ हो गया और यहाँ पे एक कार्बन का शाखा है, इसका नाम होता है मीथ। ईथ और मीथ में पहले आता है ईथ। तो इसके अब यहाँ पे इसको प्रेफरेंस देंगे कि ये कम से कम नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से काउंटिंग होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 3 नंबर पे इथाइल आया, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा पहला 3 इथाइल और 3 इथाइल। इसके बाद हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल और टोटल 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए नाम आता है ऑक्ट और ANE लगाएंगे, ऑक्टेन। तो इस तरह से हम आरएफपीडी जब भी फेल हो जाएगा तब हम उपयोग करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यही देखेंगे कि अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है, तो जो पहले आएगा उसको ध्यान में रखते हुए गिनती करेंगे ताकि उसको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन मतलब मिनिमम पोजीशंस उसका होना चाहिए, तब जा करके हम उनका काउंटिंग कर लेंगे, फिर वो उसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा। तो नेक्स्ट रूल जो हो जाएगा अब जो है लास्ट रूल है एक, यदि 2 समान कार्बन श्रृंखला वाले कार्बन मतलब कि ऐसे यौगिक जिनमें 2 कार्बन श्रृंखला उपस्थित हो, मतलब सेम नंबर के कार्बन 2 यदि 2 समान कार्बन श्रृंखला वाले समान संख्या वाले कार्बन उपस्थित रहता है तो वह श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला होगा जिसमें शाखा अधिक हो। यहाँ देखना है, जैसे यहाँ पे कि 2 कार्बन श्रृंखला हो सकता है, जैसे 5 कार्बन का इधर से भी जा रहे हैं 5 मिल रहा है, इधर से भी जा रहे हैं 5 मिल रहा है, तो अब कौन सा 5 वाला हम लेंगे और कौन सा छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि जिधर से मन किया ले लिए, जिधर से मन किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। तो अब उसमें देखना है कि उधर वो मुख्य कार्बन होगा जिसमें शाखा अधिक होगा। तो शाखा अधिक होगा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया, ये इसको देखें तो यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से आए तो 1 2 3 4 5 6 इधर से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 इधर से मिल रहा है, तो दोनों तरफ से ही मिल रहा है। इधर से भी आ रहे हैं तो 6 और इधर सीधे भी आ जा रहे हैं तो 6 मिल रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे उधर से जाएंगे जिधर से शाखा अधिक मिलता है। अगर हम सीधे सीधे चल जाएं तो एक ही शाखा मिलेगा, लेकिन अगर हम नीचे आए एक शाखा यहाँ मिलेगा, दूसरा शाखा यहाँ मिलेगा, तो हमारा मुख्य कारण वही होगा जिसमें शाखा अधिक होगा। तो हम यहाँ से इस तरह से मुख्य कार्बन श्रृंखला होगा, ये हो जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें एक शाखा यहाँ है, दूसरा शाखा यहाँ, 2 शाखा है। अगर हम सीधे ले लेते तो सिर्फ एक ही शाखा हमको मिलता, इसलिए करके ये मुख्य कार्बन हुआ। और इसके बाद इसका नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग के लिए क्या है, इधर से देखेंगे आरएफपीडी रूल लगाएंगे, बाकी जो भी रूल है वो सबका उपयोग करेंगे। इधर से देख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर से ही होगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक, यहाँ क्या है मीथ है, MR है और यहाँ ईथ है, तो पहले ईथ का नाम हो जाएगा तो 3 इथाइल। ईथ 2 कार्बन के लिए ईथ आता है, शाखा है तो YL, और 2 नंबर पे है मिथाइल 2 मिथाइल, और टोटल कितना कार्बन 6, तो टोटल कार्बन का लिए रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स और ANE लगा देंगे। तो ये हो गया रूल एल्केन का इन सब 5 रूल है और 5 रूल का फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए लागू होता है, सभी पे लागू होगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एल्कीन के लिए हो जाएगा, और थोड़ा हल्का हल्का चेंज करेंगे अब अन्य सारे ग्रुप के लिए यही रूल फॉलो होगा। आई होप कि आप ये रूल समझे होंगे। और अब जो है नेक्स्ट इसका एग्जांपल्स और एल्केन हो गया, अब एल्कीन और एल्काइन का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।